साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां न प्यार और आशीर्वाद, सदा खुश रहो, मन लगा के पढ़ाई कराया करो, भविष्य में कामयाब होगे। तो देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। और भाई, समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई। एक बूढ़ा आदमी की कल भी हम एक पंचायत कर रहे थे सर्व खाप की रोहतक में, सुन गया था। और भाई फिर कल शाम ने मेरे पास एक छोरे का फोन आ गया। शाम ने आ गया था, गोड्डा में बिल्कुल आराम नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो न्यू ला ले मेरा घर तय और जिस गार्डन में हम पंचायत कर रहे थे 10 किलोमीटर पड़े हैं, लेकिन उड़े ताई गाड़ी चला कर जाने में इतना दर्द हो गया, गोली लेनी पड़ी। फिर भी मैं आखिरी दम तक इस अपने सर्व समाज के लिए, 36 बिरादरी के समाज के लिए, इनकी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। हो सकता है परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा हो, ये हो जाए मेरे ये घुटने ठीक, गोडे, और मैं कुछ दिन और इस समाज में बचाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो हालात इसे हो गए हैं, अगर रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे भाई, ये के बोलो अरेंज मैरिज खत्म हो जाएंगी, कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, पश्चिमी सभ्यता वाला काम हो जाएगा। इसलिए मैं अपना समाज में समझा रहा हूँ कि भाई एक दो पीढ़ी और लिकड़ गया, हमारी संस्कार के तय, पुरानी रीति रिवाजा तय, हमारा किसी बूढ़िया का समझाने तक कुछ बालक मान ले, और वो भाई और दूसरे बालका न समझावे एक भाई डिजिटल इंडिया में क्या हो रहा है। और पहले हमारा भारत था, उसमें के कितने खुश रहा करते हमारे पति पत्नी, माँ बाबू, भाई भाई, देवर भाभी, दुरानी जेठानी, कोई किसी किस्म के झगड़े नहीं हुआ करते, कोई किसी की हत्या नहीं करवाया करता। लेकिन आजकल तो ऐसे हाल हो रहे हैं कि भाई भाई ने देख कर राजी नहीं, लोग लुगाई देख कर राजी नहीं, लुगाई लोग ने देख कर राजी नहीं। और रिश्ता आगे के रहेगा वजह पति पत्नी का, तो एक हमारा ऐसा रिश्ता आकर जो आखिर तक बुढ़ापे तक साथ दिया करे, दुख सुख के साथी रहा करे। आज वो नए रिश्ते आगे बहुत ज्यादा मनमुटाव चल रहे हैं, और वो अपनी जिंदगी न जवानी ने बर्बाद करने लग रहे। चाहे इसमें किसी लड़के की गलती हो, सोच गलत हो, चाहे किसी लड़की की गलती हो, चाहे लड़की की माँ की हो, चाहे लड़के की माँ की हो, अपनी जवानी बर्बाद ना करो मेरे लाडले। तो मैं आज इस सब बताऊं हूं, एक बेटा का फोन आ गया, हंसी जलत, दादा मैं आ गया लाठी भीत बेचाले, और कतीस जिंदगी तो तंग आ लिया, और मैं कोई न कोई गलत कदम उठाऊं भी है, लेकिन तेरी मैंने वीडियो देखी तो नहीं कोई है कि भाई गलत कदम उठाने से पहले एक बार मेरे तो बतला लियो, तेरी समस्या का समाधान करवावांगे। मगर लाडले जरूर, यह बात तो मैं बार बार कहूं, खुदकशी करना, अपनी जीवन लीला खत्म करना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं होया करता। जिसकी वजह से तुम खुदकशी करो हो, वो उनकी तो नाथ गुलामी लकड़ जाएंगी। चाहे अपने पतिया की वजह से ये हमारी बहू बेटी करे, चाहे बहू बेटिया की वजह से ये छोरे करे, उनकी नाथ गुलामी लकड़ जाएंगी। वो तो कति आजाद हो जाएंगे। जब वो थारी दाब नहीं मान रही तो थारे माँ बापा की क्या मानेंगी। इसलिए ये कदम तो तुमने क्वेश्चन उठाना ही नहीं चाहिए, ना बेटिया ना बेटिया ने। ये मगा तू बता भाई के बात से, तो उसने बताई दादा
5 साल पहले मेरा ब्याह होया था, 2 बालक हो रहे। और जब वो मेरा रिश्ता करके गए, जब उनने देखा था, मकान भी घूम के देखा, खेत भी पूछा, खेती कितनी करो, सारी बात पूछी। और उस टाइम हमारे पशु थे, उनने वे भी देखे। और मेरी माँ ने, मेरा बाबू ने बता भी दी थी, देख भाई हमारा तो जमींदार का काम है, और सारे काम अगर थोड़ी करने जान दियो तो कर दियो, ना तो भाई क्यों तो उसने दुखी करो और क्यों हमने दुखी करो। अपनी किते भाई शहर वेर में कर लियो, जिसके खेती के कैरी का काम ना हो। तो वो बोले ना ठीक से, हमारी बेटी सारा काम करे है, हमने सब कुछ सिखा रखी है। और वह खुद ने कहा है अगर मेरा तो ब्याह गाँव में करियो, खेती करनी है करियो। ये नौकरियां की आजकल सरकारी है, कोई तसल्ली नहीं रह रही, ये कद छूट जाए। तो रिश्ता कर गए हुए। पहले तो नई नई थी, मेरी माँ ने लाड करे उसके, उसने काम नहीं करने दे। ए बेटी गोबर भी मैं गे आऊंगी, पाथ भी मैं दूंगी, ए बेटी तू चूनो सुन दे, रोटी भी मैं पहुंच दूंगी। चूल्हा पर तेरी आख्या में धुआं बढ़ेगा। तो वो तो अपनी बहू बेटियां की लाड करें, उनकी गलती ना मानो, करने भी चाहिए नई नई नवेले की, और क्रियाएं करें। अगर कोई सासू लायक हो तो, और कोई नालायक होगी तो वह तो न्यू ला लो के बैली आंदे साथ खोसड़ा बजाने लग जाएगी, और घर का जलूस लेकर जाएगा। तो ही वह मेरी माँ निरोगी नारन थी, बीमार रहे है, उसते सारे काम होंगे कोई नहीं। वह गोबर गिरने भी नाटिकी, उन्हें को हमने सारा सिखा रखा, धार निकट नहीं आती, धार सीखने ते नाटिकी। बड़का नुआ संभाल दी ना, उनने मेरी माँ संभाले है। धमकाऊ हूं तो घर फोन कर दे है, मेरी माँ की साथ लड़ने लाग रही, छोरा भूखा रोने लग रहा। मैं आ गया खेत में, के बात से तो छोरा क्यों रोआ है। और मेरी माँ बोली भाई भूखा रो है, मेरी तो आशंक को नहीं, यही नहीं कि मैं बना खुआ दे तो ये पेट भर ले बेचारा बालक से, ये दूध में इसका पेट नहीं भरा, क्योंकि इन्हें पता 1 4 साल का है, 1 2 साल का है। मिला भैया कुछ नहीं कर दी, मन ने मिला हुआ धमका दी, उसने घर फोन कर दिया, घर फोन कर दिया। तो आजकल ये भाई साधन हो ही रहे हैं, नहीं तो पहले अगर किसी वीर मर्द की कहा सुनी हो जाया करती तो भाई मार दो, कोई ये साधन नहीं हुआ करते। और भाई तकरीबन उन्होंने पढ़वाया करती, उन्हें चिट्ठी भी नहीं लिखनी आया करती, उनका तो क्या हुआ करता। और कोई गांव की उस गांव में बह रखी होती, वह कुआ जोड़ पे फेटिया करती, उससे अपनी राजी खुशी पूछा करती, उससे उन अपना घर बेरा दिया करती राजी खुशी के। इतना उसका भाई आंदा 2 4 महीने में, इतना उसका छोट ठंडा हो जाता। लेकिन ये तो ये जो इंजेक्शन में सुवालाओ है, इसमें नस में सुवालाओ है, और ये तुरंत अटैक करे है, नहीं ये फोन तो तुरंत अटैक हो जाए। वह भी गाड़ी लेकर आ गई, गाड़ी भी तकरीबन सब घर हो रही ना, तो किराए के लिए आओ है। मैंने समझाई भी, मेरी माँ ने भी समझाई, अगर इसने कह दे काम कर लेगी, काम कर दिए को नहीं कहते फोन देखने लग जाए, काम का टाइम पे असर न बांध ले है। और ये आजकल में बता रही है बीमारी भी इसी चल रही है, अगर वो डॉक्टर के बिना एक्सरे में ना अल्ट्रासाउंड में मेरा सिर में भूख भी लाग रही है, मेरे पेट में गोला उठा है, बताओ भाई ये कौन जांच कर लेगा इनकी। लेकिन वह नहीं मानी, ना मेरा घरवाली मानी, ना मेरी सासू मानी, वो उसने लेगी। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने न्यू समझाऊं हूं, और बाण जो इनकी मास हो, और घनिए तो मेरी बेटी का अणमय हो रही है, कि मेरी बेटी भी दी जमैया वाली हो रही है।
तो जब तुमने यो एक काम करना था तो क्यों ब्याह थे अपने घर रख लेंदे, क्यों तो तुम अपना खर्चा करया, क्यों अगलिया का करवाया। उनका थारे लिए खर्चा 2000 से रंडारा हुए, ठीक है, नहीं ब्याह आ जाए तो वह घर में शांति रहे, माँ ज्यादा दिन निरोगी रहे, वो अपने उन्हें रोटी टुका पोका न खुआए जाए। और आगे भाई ईसा टेम आने लग रहा है, ये खानदान नरवंश तो रवे को नहीं, क्योंकि क्या का हिसाब किताब नहीं रह रहा। रंडे रह जाएंगे वो भी बराबर है, जो ब्याह जाएंगे वो भी बराबर है। ये इतने पंगे होने लग रहे हैं, बालक इतने बिगड़ने लग रहे हैं रोजाना, किते गैंगवार में मरे हैं, किते ब्याह शादिया का उसमें मरे हैं, वो बराबर हो जाए। तो मगा बेटा मैंने उसका फोन नंबर दे दे, वो कौन सा गांव ब्याह रखा, तू बोलिया मैं फलाना गांव ब्याह रखा हो, भैनी जलम गांव पड़ा था वह आशी लगता है। मैंने फोन कर बताई, मगा बेबे मैं फलाना बोलू हूँ। हाँ जी बोलो। मगा वो तारा बटियाऊ का फोन आया था, वो न्यू न्यू कह रहा था, और उसने यह बात भी बताई है अगर उसने अपना छोरे की बहू वो उनका पियर बिठा रखी है, वह पोते पोतियां छोड़ कर जा रही है, और मेरा घर वाली ने अपने घर बिठा रही है, वह भी बड़कान छोड़ कर जा रही है। तो मैं कहा तुम ये क्यों कर रही हो, अगलिया का काम बंद कर रखा, वह बूढ़ी लोग आई बेचारी के रोटी टुका कर के काम करे, और न्यून वह जो तुमने जड़ा खंदा रखी है, अगर वह उसका भाई होगा, वह ब्याह रखी होगी तो वह उड़े उनका जीना आराम कर रही होगी, भाभी का वो माँ बेटियां का एक सांस हो जाएगा, और वह को बेचारी शरीफ भाभी होगी तो वो उसने उड़े तक काटने की सोचेंगे। ये काम मत करो। ब्याहने के बाद में एक बेटी का असली घर ससुरा होया करे, पियर में तो मैं मर रहा जाया करे। तुम अपनी बेटियां में अच्छी शिक्षा दो। पहले जब बेटा चलते ही करया करती छोरी ने गीता छोड़ के आया करती, घर भी समझाया करती, जब भी न्यू करती देखे छोरी औलाना नहीं आ जाना चाहिए, सासू ससुरा ने कदे उल्टी नहीं बोल पड़ेगी, कदे बटेऊ को लाना नहीं ले लेगी, किसी किस्म को लाना आ गया ना काट के दाब जाएंगे, आड़े दाब जाएंगे हम। वो आया करते घर बसाने के काम, कौन की स्किन काट के दाब बता, लेकिन वो दबाव होया करता एक भाई पे तने सासरे में रहना है, पियर में तेरे भाई भाभी यहाँ घर हो गया है। लेकिन आजकल तुम के करो हो, उन भाभिया ने ठिकन दिन दी ना, और बेटिया ने घर बैठाने लग रही हो। इनके कितने नतीजे आने लग रहे, मैं कितने बताने लग रहा। ये एक बात बताओ, मगर बेबे जाओ छोरा किन्ने गलत सोच के आ तो इन बड़कन कौन पालेगा, वह तो बेचारी उनकी दादी तो किंडम हो रही है, बूढ़ी हो रही है, इसने तू बिठा रही है, फिर इन बड़कन पाल लेगी या कर लेगी सारा घर का काम, घर के खर्चे काट लेगी। इसने मेरी लाडो बुला को छोरे ने फोन करके, क्योंकि फोन तन्ना करना तू ले आई थी, इसने बिठा के छोरा फोन को नहीं करे, गलती तन्ना कर रखी है, और उसने कह दे बेटा ले जा रही, इसने अच्छी शिक्षा दे, एक बेटी तेरा वो है घर से, और उस अपनी बहू ने उस छोरा ने कह दे अपने ने, वो उसने लिया होगा, क्योंकि हर एक चीज जगह पाछी लग गया रहा है। हम खीर के ऊपर नमक गिराएंगे ना, वो खाने का स्वाद नहीं आया करता है, उस पर खांड शक्कर चीनी ये पड़ेंगी, मेल मेली ने मेल होया करे। तमीन ब्याही थे या ने और पियर में बैठाने लग रही, और इनकी जवानी बर्बाद होने लग रही है। और यह गलत है चल पड़ेगी, आजकल ये फोन से चल रहे हैं, कितने कितने गलत है कदम उठा जाएगी, पैर फिसल जाएगा, नहीं तो छोड़ेगा किते
पैर फिसल जाएगा और की थोड़े वो हो जाएगा फोना पे किसी ते बस आया घर उजड़ जाएगा। तो अपने बेटे बेटिया के घर बसाने वाली हो आगरे मां डाणी टनकनी ना बनो, मां बनो। ममता की देवी का आग्रह हम माने और वह अपनी ममता के लिए सब कुछ त्याग कर दिया आग्रह है, छो गुस्सा सब कुछ। अगर तेरी औलाद ने दुख ना हुआ और तुम ये उल्टी काम पकड़ रही हो, तो मेरी लाडो बेटियों मैं सरिया ने समझाऊ हूं, जोर किसी किस्म का किसी का घर में यो काम हो रहा हो तो सासू बहू ने बना कर रखनी पड़ेगी। कोई सी का कोई एक आदि गुस्सा हो जाए तो दूसरी उसने सहन कर लो, बहू छो माँ है तो सासू सहन कर ले, सासू छो माँ हो तो बहू ने सहन कर लेनी चाहिए। थोड़ी बार का गुस्सा होया करे वो उतर जाया करे, जब तुम सुख पे बसोगे और ना थारा पड़ोसी तमाशा देखेंगे, ना थारे बालक थारे पोता पोती दुखी होंगे, उनकी ठीक परवरिश होगी। अगर तुम लड़ाई झगड़े करोगे तो थारे बड़का पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहूं कोई इसके संभाली अपनी शादीशुदा बेटी ने घर बैठा रही है या अपनी बहू किसी ने पीठ छेद कर दबा रखी है, उन अपनी ने जगह पर खंदाओ, अपनी बहू न ले आओ और छोरी न खंदाओ। नहीं तो यो आजकल खाद का खाना हो रहा है, दवाइयां का स्प्रेया का, बड़का में इतना गुस्सा हो रहा है, रोजाना कितने कांड होने लग रहे हैं। परसों मैंने बताई थी प्रहलाद ने फरीदाबाद की 3 छोरिया ने फांसी पर लटका कर आप खुद कशी कर गया, कल एक जमुना में पड़ गया 4 छोरिया लेकर। कितना आ जाएंगे फिर ये बालक और ये पति परमेश्वर और उन माँ बापा के बेटे जो जिनका बुढ़ापा के सारे हो। तो मेरी लाडो बेटियों अपना बालक ने अच्छी शिक्षा दिया कर, गलत शिक्षा नहीं दिया करते। तुम यो सोच लो कि वो घर उजड़े है तो तेरी बेटी का उजड़े है, तेरा बेटा का उजड़े है, पड़ोसिया का किसी का गोड्या सुनी आंदी, वो तो तमाशा देखेंगे। और वो थारी अगर आपस में खींचातानी रहेगी ना तो चुगली चर्चा भी करेंगी। एक बार थारी बहू ने सिखाऊंगी, एक बार तुमने सिखाऊंगी, थारी बहू नहीं करे थी, बहू ने कहेंगी सासू नहीं करे थी। घर को ना वो ढूंढ हो जाएगा, थाना हो जाएगा, रोजाना साकारा जी को थाने में कलबलाट मचा रहा करे। तो मेरी लाडो बेटियों मैं तुमने एक बार फिर समझाऊं, गुस्से ने सहन करना सीखो, अपनी जिंदगी का जो फर्ज है उसने निभाना सीखो और अपने बड़का का घर बसाना सीखो, ना कि उन्हें उजाड़न। और डायनी रंकनी ना बनकर ममता की देवी मां बनो, ताकि तुम मिसाल बनो। और गांव में न्यू बताऊं फलाने का सासू बहू का इतना बढ़िया मेल है, कदे हमने लड़ती नहीं देखी। और आजकल ये कुत्ते तो घने हैं बाजरी, ज्यादा घरा मरोड़े हैं और शांति में कम है। नंदा देख कर तुम राजी ना, ये वो नंद की जाएंगी, तुम भी तो किसी की नंद होगी। तुम उड़ा अपना पियर में जाके बैठो, तुम नंद को ना किसी की, अपनी नंदा न तुम देख कर राजी नहीं। थारा जा तू न भूलो ना, वह माँ उसने कि मैं दे दे, माँ का तो भाई बेटी का होया ही करे है, उसमें भी तुम कल ही मानो। जबकि वे तो वो कमाने वाले वो ऐसे हैं, थारे सासू ससुरे तुमने क्या कमा का घर भर दिया, थारी खातिर भी तो उन्हें कितना कर रखा है, थारे घर बना रखे, थारा आदमी पढ़ाया लिखाया है, उस पर खर्चे करे हैं, ब्याह में थारा टूम गाली है, थारी खातिर बढ़िया मकान बना रखे हैं, थारी खातिर नहीं कर रखा उन्हें। और वह बेटी कितने दिन ले जाएगी, कदे वाना टेले पा जाए, किसकी आना टेम आजकल न्यारी हो रही है।
तुमने एक दो दिन की सुहान नहीं होती, या सोच लो तुम भी ननद हो तो ये अपना अपने विचार बदलो, नहीं तो ये हमारा समाज नहीं बर्बाद होने लग रहा है। और फिर मैंने भाई ला विरोधी बता दो, लेकिन दुश्मन तो आपस में हो रही है, औरत की औरत दुश्मन हो रही है। मर्दा की तो किसी की चाल तो नहीं रह रही, मर्दा का तो पाछ जालिया राज। ये तो लुगाई युग आ गया, पांचवा युग बन गया यो। पहले सतयुग था, फिर द्वापर था, त्रेपता था, कलयुग था। ये तो मैंने बताऊं कि पांचवा युग लुगाई युग आ गया। सरकार भी बतेरी मान्यता देने लग रही है, कानून भी बहुत उल्टे पुल्टे बना रखे हैं जिनके फायदे गलत फायदे ठाकन है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रख लिया, जिंदगी बर्बाद करने लग रही है। तो मेरी लाडो बेटियों, सरकार ने चाहे कुछ भी करने दो, सरकार की तो वोट की राजनीति है। तुम अपना नफा नुकसान देखो। अक भाई तुम इन कानूनों का सहारा लोगे, गलत करोगी तो थारे घर उजड़ेगा। और तुम ठीक पुराने संस्कारा में रह गए और सासू बहू ननद भाभी मेल कर करोगी तो थारा घर बसेगा और थारे बालक पढ़ेंगे। नहीं तो आग गई साटिया मान लाग रहा है। ये तुम इन दुखी कर रहे हो ना, अपनी नंदा न करो हो, सासुआ न करो, फुफसिया न करो हो, आग गई साटिया मान लाग रहा है। अब थारे बुढ़ापे तो घने बुरे हो जाएंगे। ये बहुत हमारे कैसे कुछ समझानिए रह रहे हैं, फिर कोई किसी ने नहीं समझा पाओगा। फिर तो सोशल मीडिया पर यो नंगापन गंदापन आपस में तुम ये लड़ने लग ली, सोशल मीडिया पर भी ये लड़ाई चलेंगी, ये जाति पातियां के चलेंगे, धर्म की चलेंगे, समझनिया कोई मानस नहीं रहेगा। तो मेरी लाडो बेटियों, बाणो पोतियों, मैं तुमने फिर समझाऊं हूं, अपना बड़का का घर बसाओ, उन्नो जाड़े को ना। और मेरे लाडलियो, तुम भी अगर कोई किसी नशा पता में बढ़ रहे हो या भाई किसी गैर औरत का चक्कर में पड़ रहे हो या जुआ सट्टे में है जा रहे हो, तो तुम भी उसने बंद कर दो। अपने बड़का का बारे में सोचो और उन अपने बड़का ने बढ़िया उनकी परवरिश करो, न पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो कामयाब हो जाए। और ये हमारा फर्ज हुआ है और सब ने अपने बड़का की परवरिश कर अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। और भाई हमारी बहू बेटियां ने अपने सासू ससुर की सेवा करनी चाहिए बुढ़ापा में। और ननद फुफसिया के उनके वाणे टेले सीधे कोतली वो देने चाहिए। इस तरह हम कोई घाटा नहीं रहा करता, उनका नाम का ये परमात्मा न्यारा दिया करे। तो लाडलो कर दियो शेयर, और बाकी से नया बात जो भी हो तो वो भी कमेंट कर लियो, जिसने ठीक लगी हो भी कमेंट करके बता दियो। और भाई ये के करया करो हो कर लियो भाई, मेरा चैनल तो जुड़िया रहने खातिर भाई ये के होया करे वो भी कर लियो। और भाई शेयर भी कर दियो ताकि हमारा जो यो टूटने लग रहा समाज वो जोड़ने लग रहा है। हमारे बालक गनाई मौत मरने लग रहे, छोटे छोटे बालक माँ बापा की लड़ाई में लावारिस होकर पड़ने लग रहे हैं। उनके इन सारी बीमारियां का पंडा छूट के, और मैं परमात्मा तो यह अपील करूं हूं, ये मेरे मालिक सब ने सद्बुद्धि दे और सब सोतरे डाल सबके घर बसे और सबके बड़का की ठीक परवरिश हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।